Good morning, students. Today I will further continue the revision of third chapter of Geography. Non-conventional sources of energy, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत. The increasing use of fossil fuels is leading to its shortage. जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है. It is estimated that if the present rate of consumption continues, ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो the reserve of these fuel will get exhausted, तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे. Moreover, their use also causes environment pollution. इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है. Therefore, there is need for using non-conventional sources such as solar energy, wind energy, tidal energy, which are renewable. और इसीलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है के उपयोग की आवश्यकता है. सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा. Sun's heat and light energy can be felt by us every day. सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है. सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है. Many of these cells are joined into solar panels to generate power for heating and lighting purpose. इनमें से कई सेलों को के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए the technology of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine. धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है. सोलर एनर्जी इज आल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर्स, सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर्स, besides being used for community lighting and traffic signals. सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने
और यातायात संकेतों में भी होता है। विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। विंड इज एन इनएक्साइटेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। पवन ऊर्जा का एक असमाप्त स्रोत है। Windmills have been used for grinding grain and lifting water since times immemorial। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। In modern time windmills, the high speed winds rotate the windmill, which is connected to a generator to produce electricity। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। विंड फार्म्स हैविंग clusters of such windmills are located in coastal regions and in mountain passes where strong and steady wind blow। जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है, पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में, जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं, वहां स्थित हैं। विंड फार्म्स आर फाउंड इन नीदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड Spain are noted for their wind energy production। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय हैं। न्यूक्लियर पावर, परमाणु ऊर्जा। न्यूक्लियर पावर इज obtained from energy stored in the nuclei of atoms of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। These fuels undergo nuclear fission in nuclear reactors and emit power। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है।
The greatest producers of nuclear power are USA and Europe. परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं. In India, Rajasthan and Jharkhand have large deposits of uranium. परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं. थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन द मोनोजाइट शंट्स ऑफ केरला. थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं. द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन कलपक्कम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कैगा इन कर्नाटका. भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा हैं. जियोथर्मल एनर्जी भूतापीय ऊर्जा. Heat energy obtained from the earth is called geothermal energy. ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है. The temperature in the interior of the earth rises steadily as we go deeper. पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है. Sometimes this heat energy may surface itself in the form of hot springs. कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है. This heat energy can be used to generate power. यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है. Geothermal energy in the form of hot springs has been used for cooking, heating and bathing for several years. यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है और वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है. USA has the world's largest geothermal power plants, followed by New Zealand, Ireland, Philippines and Central America. USA विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है और इसके बाद
न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका हैं। इन इंडिया, geothermal plants are located in Manikarn in Himachal Pradesh and Puga Valley in Ladakh। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित हैं। टेडल एनर्जी, ज्वारी ऊर्जा। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टेडल एनर्जी। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारी ऊर्जा कहते हैं। टाइडल एनर्जी कैन बी harnessed by building dams at narrow opening of the sea। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ the tides is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रशिया, फ्रांस एंड द गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव ह्यूज टाइडल मिल फॉर्म्स। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारी मिल के क्षेत्र हैं। बायोगैस, ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, एनिमल dung and kitchen waste can be converted into a gaseous fuel called biogas। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है और इसे बायोगैस कहते हैं। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज decomposed by bacteria in biogas digester to emit biogas, which is essentially a mixture of methane and carbon dioxide। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण हैं। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल
for cooking and lighting and produces huge amount of organic manure each year. बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है. एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी that harnessing this energy is both difficult as well as costly. ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है. Each one of us can make a difference by not wasting energy. हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है. एनर्जी सेव्ड is energy generated. Act now and make brighter energy future. ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है और अभी कार्य करें एवं ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं. थैंक यू.